स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल वो है किसी के प्यार में। अब वो पल आ ही चुका है जिस पल का हम सभी फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, अब हम सभी का इंतजार खत्म हो चुका है। ईशान ने सभी के प्रपोजल को, सभी के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है। ईशान ने सभी के प्यार को बस गिल्ट मारकर एक्सेप्ट करा है। उसे हरिनीताई का और सभी की फैमिली की मौत का बहुत ज्यादा गिल्ट है, तो इसी की जिम्मेदारी लेने के लिए उसने सभी के प्यार को भी अपना लिया है। इस समय ईशान को सभी के लिए कोई फीलिंग नहीं है, पर लेकिन सभी ने उन दोनों की प्रेम कहानी की पहल कर दी है। अब ईशान को खुद पता नहीं लगेगा कि वो सभी से कब प्यार कर बैठा। चिन्मय दादा की सारी बात सुनने के बाद ईशान अब बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सभी को हो गया क्या। अगर सभी को उससे प्यार कब हुआ, फिर वो सभी की सारी हरकतों के बारे में सोचता है। अब ईशान को समझ नहीं आ रहा है कि वो सभी को कैसे फेस करे। वो सभी को हाँ बोले या ना। अगर वो सभी को हाँ बोलता है तो वो सभी से झूठ बोलेगा और उसकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाएगा। और अगर ईशान सभी को सच बता देता है कि उसकी फैमिली की मौत का जिम्मेदार ईशान है, तो सभी बुरी तरह टूट जाएगी और न जाने इस गुस्से में क्या फैसला ले ले। शायद वो अपने आईएएस बनने का सपना ही छोड़ दे। और जो चीज सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो यही चाहता है कि सभी बस आईएएस ऑफिसर बन जाए। अब यहाँ पर ईशान के आगे एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुआं। अब ईशान जो भी फैसला लेगा वो सभी और ईशान की जिंदगी पूरी तरह बदल देने वाला है। यहाँ पर ईशान सोचता है कि अगर उसने सभी को ना कर दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा, तो इसलिए वो गिल्ट मारकर सभी को हाँ कर देता है और फैसला करता है कि वो उसके आईएएस बनने के बाद वो उसे साथ बता देगा कि वो उससे प्यार नहीं करता। उसकी फैमिली की मौत का जिम्मेदार सिर्फ वो है। उसके बाद सभी जो भी फैसला लेगी वो ईशान को मंजूर होगा। पर लेकिन सभी के आईएएस बनने तक ईशान मुझसे एक्टिंग करेगा कि वो भी सभी से प्यार करता है, वो भी सभी की फीलिंग को रिस्पेक्ट करता है। और ये एक्टिंग करते करते ईशान को खुद नहीं पता लगेगा कि वो सभी से कब प्यार कर बैठा है। पर लेकिन इन दोनों की लव स्टोरी में अभी एक रीवा नाम का कांटा है जो खुद ईशान ने ही बो रखा है। ईशान ने ना कभी रीवा का छोड़ा और ना ही कभी थामा। उसने रीवा को एक उम्मीद के नाम में बैठा रखा है जो कभी अपने किनारे पर पहुंचने ही नहीं वाली। रीवा को आज भी यही उम्मीद है कि उसका ईशान उसके पास लौट कर आया, क्योंकि उसके साथ आपका साहिब में और बाकी सभी घर वाले उसके सपोर्ट में। पर लेकिन ईशान तो अब सभी का होने वाला है। ईशान बहुत हिम्मत जुटा कर घर जाता है और सभी का सामना करता है। जैसे भी वो घर पहुंचता है सभी उसका वेलकम करती है और कहते हैं कि ईशान सिर्फ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यहाँ ईशान कहता है कि हाँ सभी बोलो। सभी कहती है कि इस पल का मैं कब से इंतजार कर रही थी, मुझे खुद नहीं पता कि ये कब हो गया ईशान सर, पर लेकिन अब जब मुझे हो चुका है तो मैं इसका इज़हार करना चाहती हूँ। उसके बाद आपका जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा, पर लेकिन आप प्लीज़ मेरी बात पूरी सुनिएगा। सभी कहती है कि आपके संग हर एक पल बिताया हुआ बहुत ही खास है। चाहे भले ही हम दोनों की शादी किसी भी हालत में नहीं हो, पर लेकिन हम पति पति बन चुके हैं, मजबूरी में ही सही, पर लेकिन हम दोनों अब 7 जन्मों के साथी बन चुके हैं। मुझे खुद इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि कब आपके दुख मेरे दुख बन चुके हैं, कब मैं प्रातः में आपको मांगने लगी, कब आपसे प्यार करने लगी। हाँ ईशान सर, मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा साथ जिंदगी भर के साथ मिले। सारी बातें सुनने के बाद ईशान के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है अपने फैसले में खड़े रहना। पर लेकिन ईशान कहता है कि हाँ सभी, मुझे तुमसे प्यार है। मुझे खुद नहीं पता लगा कि मुझे तुमसे कब प्यार हो गया, और वो सभी को अपने गले से लगा लेता है। पर लेकिन इन दोनों की प्रेम कहानी में रीवा आ चुकी है। जी हाँ, इतनी रात को रीवा कोई बहाना लेकर ईशान से मिलने आई थी, पर लेकिन जब उसने देखा कि सभी ने ईशान के इतने सब कुछ करा हुआ और ईशान ने भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके तो होश उड़ गए। रीवा चिल्लाते हुए कहती है कि ईशान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे संग ये सब करने की? आकर तुमने सोचा भी कैसे कि तुम सभी के हाथ जिंदगी बगैर थाम लोगे? तुम्हें सभी को हाँ बोलने से पहले मेरा एक बार भी ख्याल नहीं आया? मैं तुमसे इतना प्यार करा, इतना सब कुछ करा, पर लेकिन तुमने मुझे छोड़कर इस सभी को चुना। आगे मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी ईशान? और सभी तुम ये ख्वाब भूल जाओ कि ईशान तुम्हारा, ईशान मेरा था, मेरा है, आगे भी मेरा ही रहेगा। सभी रीवा को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहते कि आपके ईशान सर पे लगते ही कौन है? वो आपके फ्रेंड से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ईशान सर आपके पहले थे, पर लेकिन उनकी पत्नी मैं हूँ, आप नहीं। अब मेरा पूरा अधिकार है ईशान सर पर, आपका नहीं। और ईशान सर भी मुझसे प्यार कर बैठे हैं, तो अच्छा होगा कि आप हम दोनों के बीच ना आए। ईशान कहता है कि नहीं रीवा, तुम गलत समझ रहे हो, जैसा तुमने देखा और सुना वैसा कुछ भी नहीं है। रीवा कहती है कि आखिर ईशान कैसा है? फिर तुमने सभी का हाथ थामा, तुमने उससे खुद कहा कि तुम उससे प्यार करते हो। न सब कुछ सुनने और कहने के बाद रीवा रोते हुए वहाँ से निकल जाती है और ईशान उसके पीछे पीछे चला जाता है, क्योंकि रीवा अब बहुत ज्यादा परेशान है कहीं रीवा कोई गलत कदम ना उठा ले, तो इसलिए ईशान उसके पीछे चला जाता है। यहाँ पर ईशान और सभी की लव स्टोरी स्टार्ट ही हुई थी, पर लेकिन रीवा ने सब कुछ आकर बिगाड़ दिया। पर लेकिन सभी इस बात से बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि ईशान सर ने भी उसका प्यार एक्सेप्ट कर लिया, अपने प्यार का इजहार कर दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है जो ईशान ने फैसला लिया है कि सभी को आईएएस बनने के बाद उससे साथ साथ बता देगा और इतने वो एक्टिंग करेगा, क्या ईशान का ये फैसला सही है या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।